कि ये जो कला है मांडना, ये तो अक्सर महिलाएं जो हैं इनके बारे में कहते हैं कि ये आगे बढ़ाती हैं। आपका आना कैसे हुआ? महिलाएं बढ़ाती है, पुरुष उसमें मटेरियल लाने में उनकी हेल्प करते हैं, गाड़ी से वो मिट्टी लाएंगे, वो सारा पुरुष करते हैं, पानी की व्यवस्था करेंगे, मगर पेंटिंग और सारा लिपाई वगैरह वो महिलाएं ज़्यादा करती है। तो मांडना जो है ये बेसिकली होता किस तरह से ये घर के आंगन में और दीवारों पे, आंगन में ज़्यादातर ये बनेंगे, स्वास्तिक है, कलश है, ये सारी चीज़ें आंगन पे बनती है, और दीवारों पे अधिकतर पक्षी और फूल पत्तियों की पेंटिंग बनती है। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को भी चुन लिया है आपने? हाँ, मैं यही करते करते उधर आया, तो ऐसा नहीं लगा कि उसके लिए मैंने अलग से, वहाँ तैयारी चल रही थी और ये भी बरोबर चल रहा था। क्यों पड़ी आखिर गवर्नमेंट जॉब की जरूरत? हालांकि मिलता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या इन कलाओं में थोड़ा पैसे की कमी लगती है आपको? जब अपनी मिट्टी की कला जिंदा रहती है तभी एक सभ्यता अपनी पहचान बचाकर रखती है। वीर भारत पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में इस वक्त अनादि। मांडना पेंटिंग जो है राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन और पारंपरिक आदिवासी लोक कलाओं में से एक ऐसी कला जो सदियों से घरों की दीवारों पर और आंगनों पर बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि देवताओं का स्वागत करना, सकारात्मक ऊर्जा को लाना और बुरी नजर की रक्षा करना भी होता है। मांडना ये शब्द है संस्कृत के मंडन से, जिसका अर्थ होता है सजाना। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस कला को पीढ़ियों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के मीणा समुदाय जो है, इनकी महिलाएं अपने हाथों से इस कला को जीवित रखती आई हैं। लेकिन आज इसी परंपरा को एक नई पहचान देने वाले हमारे बीच मौजूद हैं एक युवा कलाकार, जिनका नाम है रामदेव मीणा जी। एक ऐसा युवा जिसने उस उम्र में ब्रश उठाया जब लोग अक्सर कोई दूसरा रास्ता जो है उसे चुनते हैं, लेकिन रामदेव मीणा जी जो है, इन्होंने अपनी विरासत को चुना, अपनी माटी को चुना और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। तो आज का ये जो एपिसोड है आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप जानेंगे कि एक युवा कलाकार ने कैसे एक ट्राइबल आर्ट को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और कैसे उनकी कहानी जो है युवाओं को किस तरह से प्रेरित करती है कि अपनी जड़ जो है इसे छोड़ना नहीं चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो वीर भारत पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत करते हैं रामदेव मीणा जी का। हमारे एक बार फिर से नए गेस्ट आ चुके हैं, तो राम राम, बहुत बहुत स्वागत है खम्बा गढ़ी। राम राम, मैं रामदेव मीणा, नैनवा तहसील, जिला बूंदी, राजस्थान से। तो सर, मेरा पहला सवाल यही आता है कि ये जो कला है मांडना, ये तो अक्सर महिलाएं जो हैं इनके बारे में कहते हैं कि ये आगे बढ़ाती हैं। आपका आना कैसे हुआ? महिलाएं बढ़ाती है, पुरुष उसमें मटेरियल लाने में उनकी हेल्प करते हैं, गाड़ी से वो मिट्टी लाएंगे, वो सारा पुरुष करते हैं, पानी की व्यवस्था करेंगे, मगर पेंटिंग और सारा लिपाई वगैरह वो महिलाएं ज्यादा करती है। मेरा सीखने का ये रहा, मैं कहीं सीखा नहीं, कभी पूछते हैं कि कब आप सीखे हो, तो मुझे नहीं पता कब सीखाऊंगा। शायद मेरा ये रहा कि मैं 5 बहनों में सबसे छोटा भाई रहा और मेरे ताऊ जी के भी 3 लड़कियां, मैं बहुत सारी महिलाओं में रहा। छोटा होने के नाते, अकेला बच्चा लड़का होने के नाते शायद मैं उन्हीं में ज्यादा रहा। मेरी उम्र का कोई लड़का नहीं था, तो मैं कहाँ खेलूं, कहाँ ये रहूं, तो मैं मेरी बहनों के साथ, तो जब भी दीपावली पे वो पेंटिंग करेगी तो मैं उन्हीं के साथ सीखता रहा और इसीलिए मैं सीख पाया। तो ऐसे आपकी शुरुआत हो गई, पता भी नहीं चला और इस कला से आप जुड़ गए। तो मांडना जो है ये बेसिकली होता किस तरह से, किस चीजों से बनती है? मिट्टी से, गोबर से, और कहाँ पर बनाई जाती है? ये घर के आंगन में और दीवारों पे, आंगन में ज्यादातर ये बनेंगे, स्वास्तिक है, कलश है, ये सारी चीजें आंगन पे बनती है, और दीवारों पे अधिकतर पक्षी और फूल पत्तियों की पेंटिंग बनती है। उसमें मोर सबसे ज्यादा जो हमारी मीना ट्राइबल में बनेगा, मोर की बहुत सारी वेराइटी आपको मिलेगी। आप 100 पेंटिंग देखेंगे तो उसमें 50-60 तरह के अलग अलग मोर। आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, जैसे इस तरह से ये मोर है यहाँ पे। ओके। दूसरा, जब मोर मेन रहेगा, बीच में ये छोटे छोटे हम फूल पत्तियां, इसको फिर खाली नहीं रखेंगे। तो दीवारों से हटकर ये पेंटिंग जो है इनमें भी आ चुकी है, ताकि घरों पर आप लगा सकते हैं। हाँ, इसका भी करने का ये है कि मैं 2004 में उदयपुर गया था वो TRI म्यूजियम में, तो उनके पास
मानव कम थे, तो फिर वहाँ मुझे काम मिला। फिर मैं इसको पढ़ाई के साथ भी करता रहा। जब पढ़ाई हो गई थी, एमए हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ भी जा रहे थे, तो वो द्वंद्व चल रहा था। फिर जब मैं यही वापस करने लगा तो लगा यही ठीक है शायद। और मेरा ये मानना है कि ट्राइबल या लोक कला एक समुद्र होता है, उसमें से दूसरी कलाएं निकली है, तो मैं फिर समुद्र में रहना मैंने पसंद किया शायद। क्या बात है। लेकिन साथ साथ समुद्र के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को भी चुन लिया है आपने। हाँ। मतलब कलाकार तो है ही, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लाइफ भी जी रहे हैं आप। हाँ, मैं यही करते करते उधर आया, तो ऐसा नहीं लगा कि उसके लिए मैंने अलग से, हाँ तैयारी चल रही थी और ये भी बरोबर चल रहा था। जब मैं उदयपुर में तैयारी कर रहा था तो वो मेरे को पैसों के लिए भी मैंने शुरू किया कि इसके कार्ड बनाना, छोटे छोटे पेंटिंग। पहले तो दीवारों पे कर रहे थे, पहली बार मैंने वहीं कैनवास पे उन पे किया। तो क्यों पड़ी आखिर गवर्नमेंट जॉब की जरूरत? हालांकि मिलता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या इन कलाओं में थोड़ा पैसे की कमी लगती है आपको? हाँ, अभी अब मिलना शुरू हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ कि अभी हो रहा है और आने वाले 10-5 साल में। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारी आर्ट को मिल गया नाम, जैसे वारली है, मधुबनी है, सबको हो रहा। मीना इतना अच्छा काम हो रहा, मीना पेंटिंग में, मांडना में, ट्राइबल में, पर इतना अभी नहीं मिल पा रहा है। अब क्या कारण रहा उस पर जाने का। ओके, तो अभी थोड़ी सी जंग जो है वो जारी है। उसका ये है, मैं भी कर रहा हूँ तो कहीं कहते हैं अब क्यों कर रहा है, नौकरी तो लग ही गया। मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी के लिए कर ही नहीं रहा था, मैं तो इसके लिए कर रहा था। ये करते करते मैं नौकरी में आया और फिर मेरा जॉब भी पेंटिंग में ही हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी पेंटिंग में ही हूँ, तो अब डिस्टर्ब नहीं है। और अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ट्रेडिशनल के नाम पे वापस किया है। मैं हमारे कोटा यूनिवर्सिटी ने भी सिलेबस में लगाया। तो मेरा यही सवाल है कि मांडना जैसी इतनी खूबसूरत कला जो है, इसको जिंदा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कभी सोचा है आपने? इसकी वर्कशॉप, अभी ये जो वर्कशॉप हो रही है, ऐसी वर्कशॉप गांव में भी कहीं जाके हम करें। यहाँ बुलाते हैं आर्टिस्ट, इसकी जगह हम यहाँ से कुछ आदमी जाए और वहां जाके गांव वालों के साथ वर्कशॉप करें। अब कच्चे घर तो आज नहीं तो कल तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें रख रखाव गाँव वालों को अभी दिक्कत आ रही है। शहर में भले ही फार्म हाउस आजकल वैसा बना रहे हैं, उल्टा हो रहा है। जो गाँव में बनने चाहिए थे वो शहर में बना रहे हैं अपने फार्म हाउस में। तो हमें पेंटिंग बचानी है तो कहीं ना कहीं ये करें कि हम पक्की दीवारों पे लाएं, उनको दीवारें बदल दें। और एक सबसे बड़ा ये रहता है कि जैसे कहीं गवर्नमेंट के आवास चलते हैं, हमने उस टाइम पे एक बार पहले भी कहा था मैंने कहीं कि उस टाइम पे अगर ये फिक्स कर देते कि ये डिजाइन हो गया, आप ट्राइबल हो, आपके यहाँ गवर्नमेंट का बिल्डिंग बनेगी, वो ये आप बनाओगे, इसके बाद तभी हम लास्ट किस्त आपको देंगे, तो शायद बंदिश होती है, सब करते, तो वो खत्म नहीं होती। आगे ऐसा कभी करना चाहिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग जिस इलाके में बने वहाँ की उस पर जो भी पेंटिंग है, ट्राइबल है, फोक है, वो बननी चाहिए। बिल्कुल, जिससे कि ये जो कलाएं हैं ये जीवित रहें और जड़ों से भी जुड़ जाएं। जैसे कि आपने कहा कि गांव में जाकर बच्चों को सिखाएंगे, जितने ज्यादा सीखेंगे वो जड़ें जो हैं और मजबूत होंगी। कोई ऐसा यादगार पल रहा हो आपके लिए जब आपने कोई पेंटिंग बनाई और जो सामने वाले को पेंटिंग दिखाई तो वो खुश हो गया, वो एक अद्भुत टाइम आपको लगा, वो पल लगा? उसमें रहा, मैं वैसे तो 2004 से प्रोफेशनली इसको कर रहा हूँ और पहली बार मानव संग्रहालय में 2010 में आया था। उसके बाद काफी सारे कैंप हुए, मगर सबसे बढ़िया रहा जो 2022 का गणतंत्र दिवस था। उसमें बहुत सारे ट्राइबल आर्टिस्ट और फोक आर्टिस्ट और रियलिस्टिक जो अनसीन हीरोज थे उनकी वो बनाई थी। उसमें मेरा ग्रुप था 6 आदमियों का। हमारी 2 पेंटिंग 6 बाई 60 फीट की 2 पेंटिंग, यानी 120 फीट काम लगा था और वो राजपथ पे लगा था, तो बहुत बड़ा उपलब्धि। वो एक अच्छी उपलब्धि और एक यादगार पल रहा आपके लिए। अच्छा, ये जो मांडना है, जैसे आजकल व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाती है ना, कुछ कहना होता है तो व्हाट्सएप भेज देते हैं और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो पुरानी कलाकारी है, जो चित्रकारी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती थी। तो ये क्या मैसेज देती है जो मांडना आप लोग बनाते हो? किस किस तरह के मैसेजेस आप उन दीवारों पर? सोसाइटी का, मानवता का। जैसे एक हम कहीं बना रहे थे गांव में, मैं गया, कोई एनजीओ वाले, उसमें हम इंटरव्यू करने गए, तो वहाँ एक पेड़ था, चबूतरा है, नीम का पेड़ है, चबूतरा है, वहाँ वो बना रही थी। तो उसके पीछे जब बात आई कि इससे क्या होगा, इससे 2-3 चीजें, एक तो पेड़ है, छाया रहेगी, उसके यहाँ हमने चबूतरा बना दिया तो उसको कोई गंदा नहीं करेगा, काटेगा नहीं। दूसरा, उसको लिपाई किया, कोई भी राहगीर आ रहा है जा रहा है, रास्ते पे ही वो था, तो वहाँ बैठेगा, उसको अच्छा स्वच्छ लगेगा, मानने बने हुए तो अच्छी वाइब्स आएगी। और पानी का घड़ा रखा रहेगा,
तो उसमें मानवीयता है और सामाजिकता है। और बहुत सारे मैसेजेस आप देते ही हैं उसमें। अगर मैं बात करूं सदा नीरा आयोजन जो जिसमें आप आए हैं, जल पर बात हो रही है, पानी बचाओ के बारे में बातें कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग वक्ता, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कलाकारों से मिलने का भी मौका मिला। ये सबसे अच्छा रहा कि जो सब्जेक्ट हम नहीं कर रहे थे और जब ये सामने आया तो कि अच्छा सब्जेक्ट है, इस पे पुरानी चीजें हमें याद आई कि गांव में कैसे जब बारिश नहीं होती तो मेंढक की वो सवारी निकालते थे, सारे गांव के बच्चे इकट्ठे होके, फिर उनका शादी कराते हैं और किस्मत से बारिश आ जाती। कई बार ऐसा हुआ कि हम निकालते निकालते में बारिश आ गई। तो मैं छोटा था तो गांव में ही रहा, अभी भी मेरा गांव एकदम गांव है। तो मेंढक और मेंढकी की शादी करते हैं और बारिश आ जाती है। हाँ, वो भी आपने कभी अपनी कलाकारी या चित्रकारी में उतारा? अभी मैंने जो दूसरी पेंटिंग बना रहा हूँ उसमें वही लिया है। ओके। और सदा नीरा आयोजन जो है, यहाँ पर आकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा है। सारी जो अलग अलग विधाएं एक साथ आएगी, हम उनकी स्टोरी एक दूसरे की जान पा रहे हैं। जब उनकी स्टोरी जानते तो हमें क्लिक होती है, हमारी जो हम भूले हुए हैं अरे ये हमारे भी होता है, तो शायद ये बहुत अच्छा है। ओके, तो हमें भी मतलब हमारी याद है, किसी ने अपनी स्टोरी सुनाई, वारली वाले ने अपनी सुनाई, तो हमें भी जो कहीं ना कहीं हम पीछे जा चुके थे वो इस विषय पे वो याद आए। ओके, तो अलग अलग कलाकारों से मिलना हो जाता है, एक अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, साथ ही साथ जल के ऊपर बात हो ही रही है। और आप यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आए, हमने आपकी मांडना जो है इसके बारे में जाना, बहुत ही अच्छा लगा। रामदेव मीणा जी, आपसे बात कर वीर भारत पॉडकास्ट में आकर आप यहाँ आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। कि ये जो कला है मांडना, ये तो अक्सर महिलाएं जो हैं इनके बारे में कहते हैं कि ये आगे बढ़ाती हैं, आपका आना कैसे हुआ? महिलाएं बढ़ाती है, पुरुष उसमें मटेरियल लाने में उनकी हेल्प करते हैं, गाड़ी से वो मिट्टी लाएंगे, वो सारा पुरुष करते हैं, पानी की व्यवस्था करेंगे, मगर पेंटिंग और सारा लिपाई वगैरह महिलाएं ज्यादा करती है। तो मांडना जो है ये बेसिकली होता किस तरह से? ये घर के आंगन में और दीवारों पे, आंगन में ज्यादातर ये बनेंगे, स्वास्तिक है, कलश है, ये सारी चीजें आंगन पे बनती है और दीवारों पे अधिकतर पक्षी और फूल पत्तियों की पेंटिंग बनती है। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को भी चुन लिया है आपने? हाँ, मैं यही करते करते उधर आया तो ऐसा नहीं लगा कि उसके लिए मैंने अलग से, वहाँ तैयारी चल रही थी और ये भी बरोबर चल रहा था। क्यों पड़ी आखिर गवर्नमेंट जॉब की जरूरत? हालांकि मिलता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या इन कलाओं में थोड़ा पैसे की कमी लगती है आपको?